अरे भाई, जो लोग बात कर रहे हैं पहले अपनी बात तो बतावे कि पहले वो जो बोले थे वो किए क्या। जिनके कथनी और करनी में भेद नहीं रहता है उन्हीं का लोग बात सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 11 टिकट दिया गया, वो 11 टिकट भारतीय जनता पार्टी कोई अपराध नहीं किया था। वो मुकेश सहनी को सिर्फ नहीं, बिहार के तमाम मछुआरे के नाम पर देने का काम किया था। लेकिन उस 11 टिकट में आरक्षण देने का काम हमारे मुकेश भाई किए क्या? नहीं किए। ये बिहार जान चुका है कि जब तक मैं जात पात के नाम पर मतदान किया तो मेरे जात के नेता का विकास हुआ, न तो प्रांत का विकास हुआ और न उस जात का विकास हुआ। यह बात सभी लोग जान गए हैं। किसी पार्टी ने सम्मान दिया इतना बड़ा तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इन विषयों के लिए मुझे बड़ा सम्मान नजर आता है। ये हरी सहनी का नहीं, पूरे बिहार के मछुआरों का सम्मान है। सबसे पहले तो मैं आप सही पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद करता हूं कि इस विषय पर आज एक अति पिछड़ा के बेटा को, मल्लाह के बेटा को, मछली मारने वाला परिवार के एक बेटा को यह सम्मान मिला और इस अवसर पर आप सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। सवाल है कि आपने कहा कि इस समाज को ये सम्मान मिला, ये सम्मान मिला, तो मुझे लगता है कि इससे पूर्व में भी पार्टी द्वारा मुझे जो जिम्मेवारी मिली थी उसको निष्ठापूर्वक निभाने का मैं काम पहले भी कर चुका हूँ। आज ये जिम्मेवारी मिली है पहले तो संगठन की ओर से, लेकिन मूल रूप से यदि कहा जाए तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि निषाद समाज के नाम पर मुझे ये सम्मान मिला। मैं बड़ा फक्र से बोलता हूँ। इससे पहले भी भगवान लाल सहनी को राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया गया था। भाई अर्जुन सहनी को एमएलसी बनाया गया था। भाई मुकेश सहनी को भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सम्मान दिया गया था। आज हमें भी ये सम्मान मिला, लेकिन गौरव का विषय मेरे लिए खास इसलिए है कि पूरे बिहार से जितने भी हमारे समाज का शुभकामना आता है उसमें एक शब्द जरूर रहता है कि भाई आज़ादी के इतने दिनों के बाद किसी पार्टी ने सम्मान दिया इतना बड़ा तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इन विषयों के लिए मुझे बड़ा सम्मान नजर आता है। ये हरी सहनी का नहीं, पूरे बिहार के मछुआरों का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मुकेश सहनी भी सर लगातार यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके से जब आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो कि आप अपने दायित्व को भूले नहीं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, देवघर कांवर लेके बहुत लोग जाते हैं। महादेव का आशीर्वाद किसे मिलता है? जो स्वच्छ हृदय से प्रभु को स्मरण करते हैं, मानवता का सेवा करते हैं, महादेव का आशीर्वाद उसी को मिलता है। वर्तमान समय में राजनीति में भी पहले बिहार में जाति पाति के नाम पर मतदान हुआ करता था, लेकिन अब वो बिहार नहीं है। ये बिहार जान चुका है कि जब तक मैं जात पात के नाम पर मतदान किया तो मेरे जात के नेता का विकास हुआ, न तो प्रांत का विकास हुआ और न उस जात का विकास हुआ। यह बात सभी लोग जान गए हैं। वो सब जान गए हैं कि यदि पूरे प्रांत का विकास चाहते हो भाई, अपना विकास चाहते हो, अपना समाज का विकास चाहते हो, तो थोड़ा सा ऊपर उठ के विकास के नाम पर वोट करो तो जाके आपको जो है सो प्रांत का विकास होगा। जहाँ तक बात बचती है मछुआरे समाज का, तो ये तो बात मैं हर समय बोलते रहता हूँ कि मल्लाह समाज
चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हर समय में धर्म के साथ रहा है, न्याय का पक्षधर रहा है, वो राष्ट्रभक्त रहा है। वर्तमान समय में भी वो न्याय के साथ रहेगा, वो राष्ट्र के साथ रहेगा। अर्थात राष्ट्र का नाम जब भी कोई लेता है तो आज उसके हृदय में नरेंद्र मोदी जी का जो है चेहरा हृदय में आ जाता है और उसका मन बाग बाग हो जाता है। ऐसा प्रतीत होने लगता है जब आप जैसे भाई को देखता हूँ कि वो जनता के बीच चाय बेचने वाला, छोला बेचने वाले, भटोरा बेचने वाले, सुपर को जब वो साफ कर रहा है सड़क, अब उसको जो माइक लगा देते हैं आप जैसे बंधु, तो जब वो नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो उसके अंदर लगता है जैसे देश भक्तों का आत्मा प्रवेश कर गया है। ये बिहार नहीं, ये पूरे देश में नजर आ रहा है। इसलिए हमारे निषाद भाई तो मेरे साथ रहेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे ही, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। उधर मुकेश सहनी आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, उसके लेकर गठबंधन फाइनल नहीं कर रहे हैं। भाई ये कोई नई बात थोड़ी है, इससे पहले भी तो बोल रहे थे। लेकिन जब देखिए हमको किन्हीं दूसरे से कुछ लेना है तो थोड़ा वो टेढ़ी खीर होता है, लेकिन जब अपने कुछ करना है तो वो आसान होता है। जब उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एमएलसी बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंत्री बनाया गया, अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 11 टिकट दिया गया, वो 11 टिकट भारतीय जनता पार्टी कोई अपराध नहीं किया था। वो मुकेश सहनी को सिर्फ नहीं, बिहार के तमाम मछुआरे के नाम पर देने का काम किया था। लेकिन उस 11 टिकट में आरक्षण देने का काम हमारे मुकेश भाई किए क्या? नहीं किए। तो वो उस समय में नहीं किए। एक बार भी मलाह के नाम पर वो बनकर आया, कभी नहीं बोले होंगे कि मैं मलाह के नाम पर बोला हूं। लेकिन हरी सहनी, अपने बिहार के किसी भी कोने में गया हूं, किसी भी टोले मोहल्ले कस्बा में गया हूं, हर जगह कहता हूं कि मैं हरी सहनी, मुझे नहीं दिया है पार्टी, वो मलाहों के नाम पर दिया है, इसलिए मैं मलाह के नाम पर जीऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आया हूं मलाह के नाम पर और काम केवल और केवल स्वयं के लिए जीऊंगा। ऐसा कभी आपको भी देखने को नजर नहीं मिलेगा। क्या हरी सहनी अब सहनी समाज का आरक्षण उसकी बात करेंगे? अरे भाई, जो लोग बात कर रहे हैं पहले अपनी बात तो बतावे कि पहले वो जो बोले थे वो किए क्या? कभी नहीं किए। इसलिए बात उन्हीं का सुनिए जो इससे पूर्व में जो बोलते हैं, जिनके कथनी और करनी में भेद नहीं रहता है, उन्हीं का लोग बात सुनते हैं। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर और राज्य और केंद्र तक 365 में 365 दिन काम करते हैं। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज कहलाई है। और दूसरी बात कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो करते भी है। क्या करते हैं? योजना की बात आती है तो सबके लिए। राजनीति में पद की बात हो, उसमें उसका स्थान की बात हो तो सबका बात करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आज उनके स्वभाव विचार को देश और प्रांत के सभी लोग जान गए हैं। सभी लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं। हमारे मलाह समाज तो है ही।